हम लोग तो उसी के मूड में हैं। हमारे आसपास का जो माहौल है उन्हीं की तरफ जा रहा है, जो ऑलरेडी 5 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं ना, अच्छा से अच्छा कर दिखा रहे हैं, सबको समेटे हुए हैं। और इस बात को लग रहा है चेयरमैन अब की बार आप रीना भाटी को चुनेंगे या किसी और को चुनेंगे? हाँ, मूड तो यही है। हमारे यहाँ बहुत सारी पब्लिक है यही कह रही है, एरिया वाइज कह रही है। हाँ जी, मंगल बाजार क्षेत्र में। लेकिन सरकार भी यही चाहती है हम सब कुछ करें, अपनी जनता की सारी सेवा करें, लेकिन ये बजट जो काफ़ी बड़ा है, लंबी योजना है। और क्या मूड है अब की बार? मूड एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा, दोबारा से चेयरमैन रिपीट होंगी और यही होता रहेगा। अब नालियों में पानी बहता है लेकिन सड़कों पर पानी नहीं आता। पहले जब बारिश होती थी तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे, ऑफिस वाले काम पे नहीं आ पाते थे, पैंटों का हमें गुलटना पड़ता था, ऊपर तक आना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, पानी की जो बात कर रहे हैं लोग कि 6 महीने पानी लेके आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? कौन ला के देगा पानी? सरकार में जब योगी जी बैठे हैं, सांसद जब बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, तो क्या एक व्यक्ति जो निर्दलीय लड़ेगा क्या वहाँ से पानी लेके आ जाएगा? चुनाव में जनता का मूड क्या है यही जानने निकला हूं और नगर पालिका परिषद खोड़ा में मौजूद हूं। 5 साल के बाद जनता के पास ये मौका है कि जनता अब की बार फिर से मोहर लगाएगी, लेकिन किसको अपना चेयरमैन चुनेगी, किसको अपना सभासद चुनेगी, सीधा जनता से ग्राउंड जीरो पर जानने निकला हूं। पहले बुजुर्ग से बात करते हैं। अंकल जी, हाँ जी, अब की बार इस नगर पालिका चुनाव में जनता का मूड क्या है? आप लोगों का क्या मूड है? जैसा हमने कि अपने आस पड़ोस में जिस क्षेत्र में रहता हूँ, इधर उधर विशेष ज़बरदस्ती तो वही चुम्बक वाला हिसाब तो नहीं है कि ज़बरदस्ती कहीं किसी से भी बेमतलब में उलझते रहो। क्यों? राजनीति चूँकि सिक्रेसी भी होती है इसमें, तो हर आदमी तो एक जैसा अच्छे से अच्छा या साफ दिल की बात नहीं बता सकता है। और हम लोगों को न तो किसी से लेना है ना किसी से देना है। भाई कबीर के खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ दोस्ती और ना कहूँ सो बैर। अपना तो सीधा सा सिद्धांत है, भाई दे दोगे तो ये जो नई पीढ़ी है ना, ये आने वाली, ये ठीक से पढ़ेगी लिखेगी, पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, फलित होगी। अदरवाइज अगर इन्हें पानी की समस्या ऐसी बनाए रखी तो पानी की तो विकट समस्या है फर्स्टली। सेकेंडली यहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कोई लेटर्स वगैरह कोई अर्जेंटली हों वो नहीं मिलते। इस बार किसको चुनना चाहेंगे आप लोग? देखिए मैदान में कई प्रत्याशी हैं, दावे कई प्रत्याशी कर रहे हैं, वादे कई प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन आप जनता का मूड आप किसको चुनना चाहेंगे इन प्रत्याशी में से? देखो ये होने तो अगर आप रियलिटी पूछना चाहो हमसे तो हम लोगों को अनुभव है बहुत पुराना। ये नहीं यहाँ नहीं और दूसरी जगह भी रहते आए वहाँ पर भी कि आदमी पहले ओपनली कहता नहीं है, मन ऊपर को कह देता है। कभी मंदिर चला गया तो कह रहे भगवान को माथा टेक रहे, मस्जिद में चला गया तो कह रहे अल्लाह अकबर, हाँ, और चर्च में चले गए तो वहाँ पर गॉड साहब को ध्यान कर रहे। वास्तविकता कुछ और है, लेकिन फिर भी हमें फ्रेंकली बताना चाहिए ओपनली। भाई जिन्होंने अच्छा से अच्छा अभी तक किया है, हम लोग तो उसी के मूड में हैं। हमारे आसपास का जो माहौल है उन्हीं की तरफ जा रहा है, जो ऑलरेडी 5 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं ना, अच्छा से अच्छा कर दिखा रहे हैं, सबको समेटे हुए हैं। और इस बात को लग रहा है चेयरमैन अब की बार आप रीना भाटी को चुनेंगे या किसी और को चुनेंगे? हाँ, मूड तो यही है। हमारे यहाँ बहुत सारी पब्लिक है यही कह रही है, एरिया वाइज कह रही है। हाँ जी, मंगल बाजार क्षेत्र में। अम्मा आप क्या कहोगी? मैं भी भैया देखो, रीना भाटी ने बहुत कुछ हमें गड्ढे में से बाहर निकाल कर डाला है। जिस हम गड्ढों में बच्चों के जूते चप्पल ले जाते थे, पानी का निकास करवाया है 5 साल से। और हमारे जब यह कर लेते पानी का है, पानी है, पोस्ट ऑफिस है और स्कूल वगैरह सरकारी के लिए। बस वो जब आएंगी तो फिर वो उस काम को कराएंगी। तो हमारा तो विश्वास है क्या? हाँ विश्वास है मुझे। जब ये कराई हैं हमें अच्छे से कर रही हैं तो क्यों नहीं करेंगी? आएंगी तो करेंगी ना। दोबारा मौका दोगी? हाँ दोबारा मौका बिल्कुल देंगे हम। अच्छा, बिल्कुल जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इधर बाजार है, जनता है, ग्राउंड पे मैं यही जानने निकला हूँ, क्या मूड है इस बार? ऐसा है, नमस्कार, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि हम तो विकास को वोट देंगे। विकास यानी पहले हम गड्ढे में रहते थे, पहले यहाँ की समस्या कैसी थी? बहुत विकट समस्या थी। एक खोड़ा में के नाम में शर्म आती थी हमें, हम खोड़ा में रहते हैं, उसकी शर्म तक हमें महसूस होती थी। फिर आज हम गौरव से कहते हैं हम खोड़ावासी हैं। जहाँ तहाँ बिजली जगमग है, पानी की अच्छी निकासी है, लाइटें जगमग हैं और शराब माफिया सब कोई भी नहीं है और विकास ही विकास है। हाँ कुछ समस्याएं होती हैं, वो हर जगह होती हैं, विकास की कोई सीमा नहीं होती। पानी की समस्या मानते हैं, पानी की समस्या, लेकिन ये है कि जहाँ विकास होता है विनाश भी होता है। पक्की सड़कें पक्की होंगी तो वहाँ पानी कमी भी हो जाती है।
जैसे मैं इसको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि एक बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसका भी एक बजट होता है। तो जो चाहता है कि सब मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूं, लेकिन उतना नहीं कर पाता ना। लेकिन सरकार भी यही चाहती है हम सब कुछ करें, अपनी जनता की सारी सेवा करें, लेकिन ये बजट जो है काफ़ी बड़ा है, लंबी योजना है। और क्या मूड है आपकी बार? मूड एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा, दोबारा से चेयरमैन रिपीट होंगी और यही होता रहेगा। क्यों रिपीट करना चाह रहे हो? मैं पहले ही बता चुका हूँ ना कि हम पहले खोड़ावासी होने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। आज हम कह रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं हम खोड़ावासी हैं। मैं कभी किसी अपने रिश्तेदार को बोलता था चलो हमारे घर, लेकिन मैं कह नहीं पाता था चलो, कहता था नाम से कि चलो हमारे घर, लेकिन मन से नहीं कहता या हमारे देखें लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब कहता हूँ हाँ चलो हमारे घर, क्योंकि चारों तरफ साफ़ सफाई है, गाड़ी घर घर आ रही है सफाई के लिए। और कहीं हमारे गली वगैरह में कोई लाइट वगैरह खराब तो मैं खुद ठीक करवा लेता हूँ। और कहीं गंदगी होती है मैं खुद गाड़ी बुलवा लेता हूँ, तो किसी की सिफारिश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतना बदलाव काफ़ी है, तो इसलिए हम विकास के साथ हैं। विकास रीना भाटी ने किया है तो हम उनके साथ हैं। आपका क्या विचार है सर, अब की बार क्या नज़र आ रहा है इस चुनाव में? इस बार चुनाव में तो नज़र यही आ रहा है कि बीजेपी फुल बहुमत से आ रही है और विकास के नाम से आ रही है। यानी विकास के नाम से आप बीजेपी को दे रहे हैं? हाँ जी। और भी तो प्रत्याशी हैं मैदान में। प्रत्याशी ने पहले कुछ करा नहीं, 5 साल उनके रहने के राज करने के बाद भी उन्होंने कुछ करा नहीं यहाँ पे, तो अब कहाँ से विकास करेंगे वो? और एक जिन्होंने विकास किया है उन्हीं को वोट मिलेगा। अब बीजेपी शासन करते हुए आ रही है तो बीजेपी राज करेगी इसमें और बीजेपी विकास करेगी। 5 साल विधायकी के और 5 साल जिला पंचायत के और 6 महीने या 1 साल प्रधानी के, उसकी तुलना करें और इस 5 साल की तुलना करें। कह रहे 5 साल फंड भी तो बहुत ज़्यादा है। तो फंड तो लाने वाला चाहिए ना, वो फंड तो उस समय भी बहुत आया था। उस समय तो फंड आया था ना, 300 करोड़ का फंड था तो सही, तो हमने तो बहुत सुना था, उसका काफ़ी शोर शराबा हुआ था। 300 करोड़ का फंड आया, 300 करोड़ का जो फंड आया वो तो आया ही नहीं खोड़ा में। उसकी एक योजना थी, योजना रद्द हो गई, सरकार बदली। अब योजना तो अब क्यों रद्द हुई, अब वो तो वही जान सकते हैं ना कि रद्द कैसे हुई। लेकिन गलियाँ जो अच्छी अच्छी सड़कें थी वो तो खुद गई ना, 3-3 फुट 4-4 फुट गड्ढे खुद गए ना। वो तो हमने खुद महसूस किया कि हम कैसे उसमें जब गड्ढे खुद गए, गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए, तो हमने उसको कैसे काम कराया। किसकी नेताओं के चक्कर लगा के बैठे हो? बिल्कुल देखो हमारा मूड तो पहले से ही कमल का निशान है, कमल के निशान पे। और अब भी कमल का निशान ही रहेगा। आप क्या कहेंगे, आपका क्या मूड है भैया? देखो भाई साहब, मैं लगभग 30 साल से यहाँ रहता हूँ और इतना विकास मैंने ना तो देखा था पहले, ना मैंने कभी सोचा था कि इतना विकास हो पाएगा। पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है वास्तव में वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब नालियों में पानी बहता है लेकिन सड़कों पर पानी नहीं आता। पहले जब बारिश होती थी तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे, ऑफिस वाले काम पर नहीं आ पाते थे, पैंटों का हमें गुलटना पड़ता था, ऊपर तक आना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, पानी की जो बात कर रहे हैं लोग कि 6 महीने पानी लेके आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? कौन ला के देगा पानी? सरकार में जब योगी जी बैठे हैं, सांसद जब बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, तो क्या एक व्यक्ति जो निर्दलीय लड़ेगा क्या वहाँ से पानी लेके आ जाएगा? ये सवाल है बहुत बड़ा। पानी के टैंकर पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है कि एक मतलब हर बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। टैंकर से प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझ पाएगी, सबकी नहीं बुझ पाएगी। 70 टैंकर जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन आने वाले समय में पानी पे भी शुरुआत है। आएगा, पानी आएगा। कहीं भी किसी क्षेत्र की बात करो, किसी देश की बात करो, विकास एकदम से नहीं आ सकता ना, एक रात में या 5 साल के अंदर नहीं आ सकता ना। देश का विकास भी हो ही रहा है ना, तो पानी भी आएगा। रोड बन गई है, लाइट आ चुकी है, सड़कों पे लाइट आ चुकी है। पूरा आप देखो, जब आप हाईवे से नीचे की तरफ उतरोगे ऐसा लगता है कि आप स्टेडियम में चल रहे हो। हर 10 फीट में 15 फीट में आपको लाइट नजर आएगी। अब माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित समझती हैं अपने आपको यहाँ पे। क्या लग रहा है आपकी बार बदलाव नहीं होगा क्या? देखो, चेयरमैन का यहाँ तक सवाल है, मुझे लगता नहीं चेयरमैन के मुकाबले कोई है आज की डेट में, क्योंकि जो चेयरमैन ने काम किया है, वो जो कह रहे वादे कर रहे हैं, उनके वादे खोखले हैं। ना वो पानी लेके आ सकते हैं, ना कभी लेकर आएंगे। वो केवल झूठ बोल रहे हैं। सत्ता से बाहर, सत्ता में आने की एक टैक्टिक्स है केवल। कुछ मन तो होगा। मन तो हमारा बीजेपी की तरफ रहेगा। अच्छा। हाँ, और क्या होगा? बीजेपी की तरफ पहले ही था, पहले से ही होता आया। अच्छा, उसमें कुछ नहीं है और कोई बदलाव नहीं चाह रहे ना। बदलाव ही क्या, इसमें बदलाव होगा क्या? अच्छा। हाँ, जयराम जी की। जयराम जी की क्या है अब की बार मूड? बीजेपी का है। अच्छा, ले बीजेपी के अलावा कोई नहीं क्या? ना, बीजेपी में क्या जादू है सर? और जादू ऐसा है कि सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई नहीं है इसके अलावा? और किसी को देख लो। अरे किसे देखने, नए बदलने से फायदा क्या?
एक के पास रहे वो सही रहेगा। अच्छा, तो ये जनता है और जनता का क्या मूड है, क्या राय है, लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार जनता किस मूड को बना के बैठी है और जनता किन मुद्दों पर इस बार अपने चेयरमैन को चुनेगी। लगातार न्यूज़ पत्र पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नगर पालिका परिषद खोड़ा क्षेत्र से।